नमस्कार मित्रों आज के वीडियो में हम जानेंगे डैंड्रफ को खत्म करने का कुछ नेचुरल तरीका। उसके पहले मित्रों हमें ये जानने की जरूरत है डैंड्रफ होता क्यों है, डैंड्रफ होने के कारण क्या है, क्या डैंड्रफ को हम हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों खत्म कर सकते हैं और डैंड्रफ से आप बच सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको जानने की ज़रूरत है डैंड्रफ होता क्यों है। तो चलिए दोस्तों डैंड्रफ होने के सबसे पहले कारण पर प्रकाश डालते हैं, फिर उसके बाद हम जानते हैं डैंड्रफ से बचाव कैसे किया जाए और कुछ नेचुरल तरीका शेयर करेंगे। और इन नेचुरल तरीकों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसे आज़मा करके आप हमेशा हमेशा के लिए डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों डैंड्रफ होने के एक कारण नहीं है, बहुत कारण है, कोई एक कारण है ही नहीं। तो उनमें से कुछ मुख्य कारण है, हम उस पे प्रकाश डालते हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहला कारण है जिसे आयुर्वेद प्राथमिकता देता है, वो है गैस कब्ज एसिडिटी का होना। अगर हमारा पाचन तंत्र खराब है तो दोस्तों हमें डैंड्रफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसकी आंतें गंदी होती है, आंतों में कचड़े जमा होते हैं, उन्हें स्किन से संबंधित, बालों से संबंधित समस्याएं बनी रहती है, पहला कारण है। दूसरा है गलत दिनचर्या, मॉडर्न लाइफ स्टाइल। आज की लाइफ स्टाइल दोस्तों बहुत अहम रोल कर रही है हमें बीमार बनाने में, और हमारी जो दिनचर्या है एकदम गलत है। ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है। दोस्तों कभी-कभी हम या नौकरी में हैं तो पूरी रात हमें जागना पड़ता है, फिर दिन में हम सोते हैं, इससे हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है। और आज के कुछ युवा ऐसे हैं, रात भी मूवी देखते हैं, दिन में सोते हैं, इससे भी हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ होता है। तो ऐसी कुछ गलत दिनचर्या है जिसके कारण आपका पाचन तंत्र डिस्टर्ब रहता है और दोस्तों डैंड्रफ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है दोस्तों काम का बोझ। काम के बोझ की वजह से हम चिंता डिप्रेशन में रहते हैं, चाहे करियर से संबंधित हो, चाहे कंपटीशन से संबंधित हो, चाहे घर परिवार की चिंता हो। तो दोस्तों आपको चिंता डिप्रेशन से दूर हटना पड़ेगा, इसे दूर करना पड़ेगा। अगला कारण है थायराइड की समस्या। अगर आपको थायराइड की समस्या है या कुछ गुप्त रोग होते हैं, जैसे स्त्रियों में दोस्तों लिकोरिया की शिकायत, मासिक धर्म की अनियमितता, खून की कमी, इसके कारण भी दोस्तों थायराइड, इसके कारण भी डैंड्रफ के बढ़ जाता है। अगला है दोस्तों हार्ड शैम्पू का अधिक प्रयोग। आज के समय में दोस्तों सब लोग अपने बालों को उड़ाने के चक्कर में तेल का प्रयोग नहीं करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं दोस्तों डेली शैम्पू का प्रयोग करते हैं। अगर आप डेली शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है, और इसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इसका प्रयोग नहीं करना है। और अगला कारण है दोस्तों शरीर में पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों हमारा शरीर बना कैसे है, हमारा शरीर दोस्तों प्रोटीन विटामिन से बना है, पोषक तत्वों से ही तो बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, उस कमी के कारण भी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए दोस्तों हमें एक अच्छे डाइट का चुनाव करना चाहिए, अच्छी डाइट अपनाना चाहिए जिसमें सभी चीज़ों का समावेश हो, सभी गुणों से संपन्न हो। अगली चीज़ें हैं दोस्तों जंक फूड, फास्ट फूड, तली भुनी चीज़ों का अधिक मात्रा में सेवन करना। अगर आप घर से बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, अगर आप इन चीज़ों का अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो इसके कारण आपके पेट में गैस कब्ज एसिडिटी बनती है। और दोस्तों जिसको गैस कब्ज एसिडिटी बनती है उसे डैंड्रफ, बालों का झड़ना, बालों का टूटना, तरह तरह की बीमारियां होती है। तो दोस्तों इनसे आपको बचना होगा, ये आपको सबसे पहले छोड़ देना। अब इसके बाद करना क्या है दोस्तों, आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। लाइफ स्टाइल चेंजिंग में आप अपना खाने का समय निर्धारित करिए, सोने का समय निर्धारित करिए और जागने का समय निर्धारित करिए। इसके लिए एक निर्धारित समय स्थापित करिए
और चिंता डिप्रेशन से आप हमेशा दूर हो जाइए। दूसरा काम, बाहर की जितनी भी चीजें हैं आप उन्हें खाने से मना कर दीजिए। आप उन्हें रोक लीजिए अपने आप को। 3 महीने तक आप बाहर की कोई भी चीज नहीं खाएंगे। आपके घर में जितनी भी चीजें उन्हीं चीजों का सेवन करना है। 3 महीने के लिए चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। 3 महीने के लिए मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा में बनी हुई कोई चीज आप नहीं लेंगे। शुद्ध सरसों का तेल, वो भी घर का पेराया हुआ, और शुद्ध देसी घी, वो भी अपने घर का। इन्हीं चीजों का आपको सेवन करना है अगले 3 महीने तक। ये करना है। और अगले 3 महीने तक दोस्तों आप अपने घर में की बनी हुई चीजों जैसे हरी साग सब्जियों का जम के सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। हमें 1 से 2 फल खाना है, वो भी मौसम के हिसाब से। अपने डेली रूटीन में दोस्तों आप कुछ बीन्स है अभी हम बताएंगे, उन्हें रात में भिगो के सुबह आप खा सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट है, उन्हें रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। और इसी तरह से मोटे अनाज का सेवन करिए। दूध, दही, मट्ठा, ये डेयरी प्रोडक्ट जो है दोस्तों, ये सभी गुणों से संपन्न होते हैं, सभी प्रोटीन विटामिन से भरपूर होते हैं। तो दोस्तों ये दूध दही मट्ठे का सेवन करिए, लेकिन ये दूध दही मट्ठा पैकेट का नहीं होना चाहिए, आपके घर का होना चाहिए। इन चीजों का आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। देखिए दोस्तों, डैंड्रफ वैंड्रफ सब खत्म हो जाएगा। डैंड्रफ दोस्तों अक्सर आप देखते होंगे ठंडी के समय में ज्यादा निकलता है। इसीलिए दोस्तों क्यों निकलता है ठंडी के समय में? क्योंकि आप अपने बालों को हमेशा ढके रहते हैं। आपके बालों में बाहर की नेचुरल धूप नहीं लग पाती है, हवा नहीं लग पाती है। इसलिए दोस्तों ठंडी के समय में रोज सुबह उगते हुए सूरज के सामने 40 से 45 मिनट रोज बैठिए। उगते हुए सूरज के सामने ठंडी के दिनों में हमें रोज बैठना चाहिए। वैसे दोस्तों हमें 12 महीना उगते हुए सूरज के सामने 1 घंटा रोज अपने शरीर को सेकना चाहिए। इससे हमारे शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। उगते हुए सूरज में हमें जरूर बैठना चाहिए। इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। ये आपको रोज करना। चलिए दोस्तों, कुछ नेचुरल चीजें आपसे शेयर करते हैं, जिससे आपको दोस्तों जो डैंड्रफ है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सबसे पहले जब आप सो के उठेंगे, सो के उठने के बाद दोस्तों आपको लेना है 4 से 5 नीम की कोमल पत्ती। 4 से 5 नीम की कोमल पत्ती ऐसे चबा चबा के आपको खा जाना है। सो के जब उठेंगे योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे। ब्रश मंजन करने के बाद 4 से 5 पत्ती ऐसे चबा चबा के खा जाना है। बस पत्ती खाने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। कितनी देर तक? 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे के बाद क्या खाना है उसके पहले जान लेते हैं नीम की पत्ती में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। दोस्तों नीम की पत्ती एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इस नीम की पत्ती में एंटी इंफ्लामेटरी गुण, एंटी फंगल गुण, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण, एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है। इसलिए दोस्तों ये बालों के लिए बड़ा फायदेमंद है, यानी हमारे शरीर की और भी सुरक्षा करता है। तो जैसे मान लीजिए आपने नीम की पत्ती ब्रश करने के तुरंत बाद खा लिया। अब इस पत्ती खाने के 1.5 घंटे के बाद आपको 2 आंवला खाना है। नीम की पत्ती खाने के 1.5 घंटे के बाद 2 आंवला ऐसे चबा चबा के आपको खा जाना है। आंवला खाने के आंवला खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब इसके बाद ही आप जो कुछ भी खाना पीना है आप खाएंगे पिएंगे। ये 2 चीजें आपको करना है। आप देखेंगे 3 महीने के अंदर आपके डैंड्रफ अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपके शरीर में कहीं कोई दाग धब्बे है, जैसे मुहासे निकले हैं, आपके चेहरे पे कोई दाग है, वो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही गुणकारी है। उसके बाद दोस्तों आपको दिन भर में एक सलाद खाना है। दिन भर में एक सलाद आपको रोज लेना है। तो सलाद खाने से पहले दोस्तों सलाद खाने के नियम जान लेते हैं। मित्रों, सलाद जब भी खाना इसे दिन में खाना, सलाद रात में नहीं खाया जाता है। सलाद को कभी खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे कई कारण है। अगर हम कारण पे प्रकाश डालेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
बस इतना जान लीजिए, सलाद को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। सलाद जब भी खाना खाने और सलाद खाने में 3-4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए और सलाद खाने के 2-3 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। एक दिन में हमें कितना सलाद खाना चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमारा जितना वेट है, वेट का 5% हमें सलाद खाना चाहिए। जैसे हमारा वजन अगर 60 किलो है, इसका 5% 300 ग्राम हमें सलाद लेना चाहिए। सलाद में कौन सी चीजें होंगी? दोस्तों सलाद में हमें उन्हीं चीजों को शामिल करना है जो चीजें उस मौसम में पाई जाती हों। यानी जो सब्जियां उस मौसम में पाई जाती हों, उन्हीं सब्जियों को हमें शामिल करना है। जैसे गाजर, चुकंदर, टमाटर, मूली, अदरक, लहसुन, जीरा पाउडर, हरी धनिया की पत्ती, ये जो चीजें पाई जाती हैं उन्हीं चीजों का सलाद हमें रोज लेना है। अब सलाद जब रोज लेंगे तो दोस्तों हर एक चीजें इसमें पाई गई है, तो सभी तरह के पोषक तत्व आपको प्राप्त होंगे। तो आपके शरीर में कभी पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और ये सलाद हमारी आंतें, किडनी, लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। तो हमें सलाद रोज लेना है, मिस नहीं करना है। और दोस्तों शाम के समय 4 से 5 बजे आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है। इस समय आपको क्या लेना है? इस समय दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, कद्दू का बीज 1 चम्मच, किशमिश आपको लेना है 10 से 15 ग्राम, मखाना आपको लेना है 10 से 15 ग्राम और सफ़ेद तिल 1 चम्मच। इसे लेने के बाद अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद धुलने के बाद दोस्तों इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है और इसी को खाना है। तो दोस्तों इसे दिन भर में एक बार खा सकते हैं, सुबह खाली पेट भी। लेकिन सुबह खाली पेट आप क्या खा रहे हैं? आंवला खा रहे हैं, नीम की पत्ती खा रहे हैं, इसलिए सुबह खा नहीं सकते। हाँ, आंवला, नीम की पत्ती खाने के 3-4 घंटे बाद आप इसे खा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो दोस्तों इसे आप शाम के समय भी खा सकते हैं 3-4 बजे, जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है उस समय भी आप इसे खा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना दोस्तों, बीज 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला बीज, एक खाने वाला बीज। तो आपको खाने वाला बीज लेना है, जमाने वाला बीज नहीं लेना है। खाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे मिलता है, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलता है, किराने स्टोर पे मिलता है, वहां से लें। बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बादाम जब भी लेना, मीठी बादाम लेना, ये आपको रोज लेना है। इसमें दोस्तों जैसे अलसी का बीज है, कद्दू का बीज, बादाम, ये सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और कमी के कारण जो आपके सर में डैंड्रफ हो रहा, वो डैंड्रफ नहीं होगा। बालों को झड़ने से रोकेगा, बालों को पकने से रोकेगा, आपके शरीर व हड्डियों मांसपेशियों को भी मजबूत बनाएगा, आंखों की रोशनी तेज करेगा। क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर प्रोटीन विटामिन से तो बना है, तो जब इसमें सभी तरह के प्रोटीन विटामिन हमको मिल जाएंगे, इधर से हमारे शरीर की कमजोरियां दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों रात को सोते समय आपको 1 गिलास दूध लेना है। ये दूध आपके घर का होगा। ये दूध आपके घर का होगा, अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। नहीं तो भैंस का दूध ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अब इस दूध को गर्म करिए। अब दूध जब गर्म हो जाए, गुनगुना कर लीजिए और पीने लायक जब रहे, तो दोस्तों इसी में आपको त्रिफला चूर्ण मिलाना है 1 चम्मच। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला करके इसी 1 गिलास दूध को आपको रात में लेना है, खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे के बाद। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद त्रिफला दूध लेना है और दूध लेने के 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। इसे कितना दिन तक लेना है दोस्तों? आप 21 दिन तक ले लीजिए। 21 दिन के बाद आपको दोस्तों आराम मिल जाएगा। अब इसके फायदे क्या है त्रिफला और दूध के? दोस्तों इसके फायदे आपके आंतों की, किडनी की साफ सफाई करेगा, पेट से गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करेगा, हमारे शरीर के वात पित्त को बैलेंस रखता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, डैंड्रफ को दूर करता है, बालों को झड़ने और पकने से भी रोकता है। ऐसे बहुत सारे इसके फायदे हैं। अब दोस्तों अपने बालों में लगाने के लिए अब आपको कुछ लगाना भी है, डैंड्रफ को दूर करने के लिए। पहली बात तो आपको कोई शैम्पू नहीं लगाना है, कोई शैम्पू साबुन आपको नहीं लगाना है।
इसके अलावा दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ वही करना है। आपको लेना है दोस्तों नीम की पत्ती 1 मुट्ठी, आप इसका पेस्ट बना लीजिए और इसी पेस्ट में आप 1 कटोरी दही, अब जो 1 मुट्ठी नीम की पत्ती ली है इसका पेस्ट बना के 1 कटोरी दही दोनों को एक में मिला लेना है। अब इसी को मिला करके आपको अपने बालों में अच्छे से लगा देना है। लगा करके आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद आप जो है दोस्तों नीम की पत्ती पानी में उबाल लीजिए और उबले हुए उसी नीम की पत्ती वाले पानी से आपको इसी पानी से आपके बालों को धुलना है। लेकिन याद रखना, ये जो नीम की पत्ती आप उबाले हैं यह पानी जब एकदम ठंडा हो जाए, जब एकदम नॉर्मल हो जाए तभी धुलना है। गर्म पानी अपने सर पे कभी मत डालना। गर्म पानी डालने से आपका कफ दोष बढ़ता है। गर्म पानी सर पे डालने से दोस्तों आपके बाल टूटते हैं, आंखों की रोशनी पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अपने सर पे कभी भूल के गर्म पानी मत डालना। तो जब ये नीम पानी आप बनाएंगे, जब एकदम ठंडा हो जाए और इसमें ठंडा पानी मिला करके तभी बालों को इससे धुलना है आधे घंटे के बाद। ये पहला काम करना है। और दोस्तों तेल लगाने के लिए आपको मार्केट में तेल मिल जाएगा, आप उस तेल को ले लीजिएगा या आप घर पे भी तेल तैयार तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बना बनाया तेल लेना चाहते हैं तो महाभृंगराज तेल आपको मिलता है। चाहे किसी अच्छी कंपनी के लेकर इस तेल को दोस्तों आप हफ्ते में 2-3 बार लगा सकते हैं। या फिर नारियल तेल ले लीजिए और इसी में कपूर डाल के उबाल लीजिए। आप इस तेल को हफ्ते में 2-3 बार जड़ों तक लगाइए। ये दोनों काम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काम करिए, आपके बालों का डैंड्रफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताइए, वो जानकारी हम आपको दे देंगे।